प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज हम लोग माधव निदान जो पढ़ रहे हैं उसका मैं आगे का आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि माधव निदान में और क्या क्या चीज़ बताया है जो हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो माधव निदान जब हम लोग देखते हैं तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय जो है वह है निदान पंचक। तो निदान पंचक में सबसे पहले ना मंगलाचरण किया गया है, मतलब सभी देवी देवताओं को नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। और ये भारतीय परंपरा है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले देवी देवताओं का प्रणाम, देवी देवता गुरु आदि लोगों को प्रणाम करते हैं और उसके बाद ही कोई भी काम किया जाता है। तो मंगलाचरण किया गया है। उसके बाद में ग्रंथ निर्माण करने का प्रयोजन बताया गया है, क्योंकि हम लोग भी जब जैसे एमडी में और पीएचडी में थीसिस लिखते हैं तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिसर्च ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने भी वही प्रोटोकॉल अपनाया है कि ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन क्या है। फिर उसके बाद में पंचविध रोग निदान बताया है कि ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया है कि हेतु क्या होता है, फिर पूर्व रूप क्या होता है, रूप क्या होता है, फिर उपशय क्या होता है, संप्राप्ति क्या होता है। यह पंचविध रोग निदानम, ये जो मेथड्स है, टूल्स ऑफ डायग्नोसिस, यह बताया है। उसके बाद में फिर एक एक चीज पे बताया कि निदान का स्वरूप क्या होता है, फिर उसके बाद में पूर्व रूप क्या होता है, फिर रूप क्या होता है, उपशय क्या होता है, अनुपशय क्या होता है, और उसके बाद में संप्राप्ति क्या होता है, संप्राप्ति के भेद क्या होते हैं। फिर उसके बाद में यही चीज सारा चीज विस्तार से बताया गया है। तो ये हो गया निदान पंचक पहला चैप्टर। उसके बाद में सबसे पहला जो रोग है इस दुनिया में आया है वो है ज्वर। तो ज्वर के बारे में बताया है। तो उसमें ज्वर के हर टाइप के बारे में, उसका हेतु, उसके टाइप और सारा डिटेल में बताया है। उसके बाद में ज्वर के बाद में आप लोग को पता है कि ज्यादातर रक्त पित्त का उल्लेख सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर रक्त पित्त ना लेके अतिसार के बारे में बताया, क्योंकि जो जो कॉमन डिजीजेस होती हैं, तो पहले ज्वर हो गया, उसके बाद में अतिसार, तीसरा चैप्टर है अतिसार। उसके बाद में ग्रहणी रोग, ग्रहणी रोग में मोहरबद्धम मोहरद्रवम मल प्रवृत्ति होती है, भूख नहीं लगती है, अग्निमांद्यता रहती है। तो ग्रहणी रोग के बारे में बताया है। उसके बाद में अर्श व्याधि, देखिए कॉमन कॉमन व्याधियां हैं जो हमारे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं, तो अर्श बताया है। फिर अग्निमांद्य निदान, ऐसा अग्निमांद्य निदान और कहीं नहीं बताया, केवल माधव निदान में बताया है। फिर उसके बाद में कृमि निदानम, फिर पांडु कामला कुंभ कामला निदानम, फिर रक्त पित्त बाद में इसका स्थान दिया है। नौवा चैप्टर जो है वो रक्त पित्त निदानम। फिर 10वां चैप्टर है वो राज यक्ष्मा निदानम। फिर 11 चैप्टर है कास निदानम। 12 चैप्टर है हिक्का श्वास निदानम। उसके बाद में स्वर भेद निदानम, अरोचक निदानम, छर्दी निदानम। मतलब सिस्टम सिस्टम से धीरे धीरे वो लोग बढ़ रहे हैं और सारी व्याधियों को कवर कर रहे हैं। फिर तृष्णा निदानम, फिर उसके बाद में मूर्छा, भ्रम, निद्रा, तंद्रा, संन्यास निदानम। एक दूसरे से संबंधित सारी व्याधियां ये कवर किया जा रहा है। फिर पानस्य परमद पानाजर निदानम, फिर दाह निदानम। फिर उसके बाद में मानस रोग में आ रहे हैं तो उन्माद निदानम, अपस्मान निदानम। फिर उसके बाद में वात व्याधि निदानम। उसके बाद में आ रहे हैं तो वातरक्त निदानम। फिर उरु स्तंभ निदानम, आमवात, आमवात का उल्लेख और कहीं नहीं है, माधव निदान में सबसे पहले बताया, और योग रत्नाकर ने भी बताया है लेकिन इन्होंने पहले बताया। फिर उसके बाद में शूल परिणाम शूल, अन्न द्रव्य शूल निदानम। फिर उदावर्त निदानम, गुल्म निदानम, हृदरोग निदानम, मुद्रकृच्छ निदानम, मूत्राघात निदानम, अश्मरी निदानम, प्रमेह निदानम। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। फिर उसके बाद में मेदो रोग निदानम, उदर रोग निदानम, वृद्धि निदानम, गलगंड निदानम, विद्रधि निदानम, व्रण शोथ निदानम, शरीर व्रण निदानम, सद्यो व्रण निदानम, भग्न निदानम। फ्रैक्चर के बारे में भी ये लोग जरूर बताना चाहते हैं। फिर नाड़ी व्रण निदानम, जो साइनस पाइलोनेडल साइनस होता है, नाड़ी व्रण निदानम बता दिया। फिर भगंदर निदानम, उपदंश निदानम, शुक्र रोग निदानम, कुष्ठ निदानम, शीत पित्त उदर्द निदानम। फिर अम्ल पित्त निदानम, फिर विसर्प निदानम, विस्फोट निदानम, मसूरी का निदानम, फिर शुद्र रोग निदानम। देखिए कितना बढ़िया है, अगर हम माधव निदान पढ़ते हैं ना तो सिस्टमेटिकली सब बताया। फिर मुख रोग निदानम, कर्ण रोग निदानम, पूरा ईएनटी वगैरह सब कवर किया है। नासा निदानम, नासा रोग निदानम, फिर नेत्र रोग निदानम, और उसके बाद में बता रहे हैं शिरो रोग निदानम। फिर अस्त्रिक निदानम, अस्त्रिक धर मतलब प्रदर के बारे में भी यह जरूर उल्लेख करते हैं। तो अस्त्रिक दर निदानम, फिर योनि व्यापक निदानम, योनि कंद निदानम, मूड गर्भ निदानम, स्तन्य दुष्ट निदानम, बाल रोग निदानम, विष रोग निदानम। मतलब ऐसा कौन सा व्याधि है जो नहीं इन्होंने कवर किया। और उसके बाद में विष रोग निदानम, सबसे लास्ट चैप्टर जो है माधव निदान का वो है विष रोग निदानम। इस तरह से इन्होंने सारी व्याधियों को कवर किया है। और 69 चैप्टर, इतने चैप्टर्स में माधव निदान लिखा गया है। तो हम लोग
आगे 1 साल तक यही सारे निदान को हम लोग समझने वाले हैं कि माधव निदान में किस तरह से बताया गया है। अब सबसे पहला जो है वो ऐसा बताया है, पहला श्लोक इसमें ये बताया कि रोग विनिश्चय पर नामकम माधव निदानम। रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ है जिसको माधव मिश्रान जी ने अच्छे से लिखा है, इसलिए इसको उन्होंने लिखा है और उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार दिया, इसलिए माधव निदान में जाता है। मूल नाम है रोग विनिश्चय, मतलब कोई भी व्याधि को निश्चित करना, रोग विनिश्चय नाम का ये ग्रंथ है। और इसको भावार्थ देने के लिए मधुकोश मधुस्त्रवम भावार्थ बोधिना व्याख्या त्रयोपेतम, मतलब इसको मधुकोश और मधुस्त्रवा इससे इसको, या फिर भावार्थ बोधिनी, भावार्थ बोधिनी मतलब और सिंप्लीफाई करके हिंदी में लिखा गया है। मधुकोश टीका में श्री विजय रक्षित जी ने कुछ लिखा है, गुरु जी ने, और उनके अश्मरी तक लिखा, और उसके बाद में श्री कंठदत्त इन्होंने अश्मरी के बाद का अध्याय लिखा है। और फिर मधुस्त्रवा जो है वह लिखा गया है सिंप्लीफाई करके, और सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में भावार्थ बोधिनी। इस तरह से टोटल 3 टीकाएं लिखी गई हैं जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो किताब है उसमें जो संस्कृत की जो टीका है मधुकोश टीका, उसका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उल्लेख है, लेकिन नरेंद्र दत्त शास्त्री जी की बुक है इसमें ज्यादा उल्लेख किया गया है मधुकोश टीका का। एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये नरेंद्र दत्त शास्त्री जी की पुस्तक है, आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग ले लीजिए। मोतीलाल मोतीलाल बनारसी दास जो है पब्लिकेशन उनका वो मिलता है, तो आप लोग को लेना है तो आप सभी लोग के पास ये होना चाहिए। इसके बाद में पंच निदान लक्षणम, ये पहला श्लोक शुरू होता है तो सबसे पहले देवताओं को नमस्कार किया गया है। तो ऐसा बताया है कि प्रणम्य जगतपत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गा पर्व गयो द्वारम त्रैलोक शरणम शिवम, मतलब इन्होंने सबसे पहले जगत की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, फिर उसके बाद में स्थिति करने वाले विष्णु भगवान को प्रणाम किया है, संहार कारणम मतलब जो संसार का नाश करते हैं वो शिव जी को प्रणाम किया है, स्वर्ग पर गयो द्वारम त्रैलोक शरणम शिवम, स्वर्ग में स्वर्ग के द्वार तक जो लेके जाते हैं ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान परमात्मा उनके शरण में जा रहे हैं। और शिव जी को सबसे पहले इन्होंने प्रणाम किया है कि हे शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं। इस पर मधुकोश टीका में इन्होंने भी यह अपना तरफ से ये किया है, मंगलाचरण किया है। तो मैं पहले वो मंगलाचरण करता हूँ, फिर उसके बाद में मधुस्त्रवा टीका में क्या बताया वह मैं बताऊंगा। अपने अपने ग्रंथकार हैं वह जरूर देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और तभी आगे वो लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग चरक संहिता में पहला अध्याय जो है दीर्घ जीवितम अध्याय, उस पर पहला जो श्लोक है ना, अथा तो दीर्घ जीवितम अध्याय व्याख्या समिति अस्मा भगवान आत्रेय, तो वहां पर भी चक्रपाणी जी ने मंगलाचरण किया है, आप लोग चरक संहिता में देखिएगा। इसी तरह से जो वाग्भट जी ने लिखा है अथा तो आयुष्य काम्य अध्यायम इतिहा भगवान, तो उसमें भी टीका लिखा है पूरा, अरुणदत्त जी ने पूरा विस्तार से टीका लिखा है और पहले मंगलाचरण करके फिर टीका लिखा है। तो मंगलाचरण करना मतलब देवी देवताओं को स्मरण करना, उनकी स्तुति करना, यह सबसे पहले यहाँ पे मतलब हमने हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो मधुकोश टीका में क्या बताया वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग मधुश्रवा पढ़ेंगे और इसका भी भावार्थ पढ़ते जाएंगे। तो ऐसा बता रहे हैं कि श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान जो हैं वह हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, जिनको याद करके बुद्धि और स्मृति ज्ञान के देवता जो है गणेश भगवान, उनको क्या कहा जाता है। तो श्री गणेशाय नमः पहला शब्द यह बताया मधुकोश टीका में। और फिर ऐसा बताया है कि शशि रुचिर हार्द व्यक्त सक्तार्ध देहो दिशतु घन घनाभ पद्मनाभ श्रियंवय वह त्रिदश सरिद शीतोत जा वारी मध्य भ्रमी भवम विवम नाभव वारिजम यस्य रेजे भट्टार जय जट गदाधर वाप्य चंद्र श्री चक्रपाणी बकुलेश्वर सेन भोजई, मतलब ये इन्होंने सभी जो आचार्य जो लोगों ने चरक संहिता पर टीका लिखे सभी को वो प्रणाम करते हैं। और पहले ये तो ब्रह्मा जी को स्तुति कर रहे हैं, फिर विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फिर शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, और उसके बाद में ये जो भट्टार हरिश्चंद्र हैं उनको स्तुति कर रहे हैं, जट जी, गंगाधर जी, फिर उसके बाद में चक्रपाणी जी, फिर रसेन भोज, ये सभी को ये प्रणाम कर रहे हैं। फिर ईशान कीर्ति कसुकी रसु सुधीर वैद्य मैत्रेय माधव मुखेर लिखितम विचिन्त्य तंत्रांत्राण्यपि विलोक्य ममेश यत्न सद्भिर्विदय इह दोष विदो समाधि,
मत्सर से विदुरे रहते को नाम ग्रंथे अस्ति दोष विरह सुचिरंतरे। मतलब सभी ग्रंथ जो भी ग्रंथकार हैं, आचार्य हैं, उनको प्रणाम करते हुए और यह फिर आगे माधव निदान पे टीका लिखेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। और ये कौन लिख रहे हैं, तो विजय रक्षित जी जो हैं, आचार्य विजय रक्षित जी, उन्होंने मधुकोश टीका लिखी है। उसके बाद में मधुश्रवा जो टीका है उस पे मंगलाचरण अलग तरीके से किया गया है, जो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बताया है कि देववाण्य अल्प बोधा ये मधुकोशार्थ लोलुपाहा। मतलब देवताओं की जो वाणी है, जो मधुकोश टीका में लिखी गई है, और जो बहुत ही गूढ़ शब्दों में, बहुत ही सीक्रेट है और एक एक शब्द बहुत ही मतलब हम पे उपकार करने वाला है, ऐसा मधुकोश टीका लिखा है। तेषाम सुख विबोध है विशेषम न अल्प वेदसम। तो सुख पूर्वक उसके अर्थों को समझ जाए, और अल्प न अल्प मेधसम, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको भी समझ जाए। और इस तरह से ये मधुश्रवा टीका लिखा गया है। युग प्रभाव मालोक्य राष्ट्रभाषा च भारतम। युग का प्रभाव होता है, पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, उसके बाद में कलयुग हो गया है। तो समय बदला, तो संस्कृत पहले पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, और उसके बाद में राष्ट्रभाषा हिंदी आई। तो हिंदी में यह मधुश्रवा टीका लिखा है। यही बोल रहे हैं, युग प्रभाव मालोक्यम राष्ट्रभाषा जब भारतीम। भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें और युग का प्रभावम आलोक्य, युग का प्रभाव को देखकर राष्ट्रभाषा जो भारत की भारतीम बोला है, भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसमें आलम में मधु कश्य कृत्वा व्याख्या मधुस्रवा। इसलिए मधु, और फिर मधुस्रवा मधुकोश टीका को देख के फिर मधुस्रवा इस टीका को लिखा गया है। अब मधुकोश, मधुकोश ये शब्द का मतलब क्या है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ हनी, एकदम अच्छे अच्छे अमृत समान, जो मधुकोश, कोश मतलब जहाँ पर कलेक्शन किया जाता है, और मधु उत्कृष्ट मधु, जो मधुमक्खी लाती है, तो आप लोगों को पता है कि वो फूलों का वो सबसे अच्छा मीठा चीज लेती है और उससे मधु बनाया जाता है। उसी तरह से ये सारा सारांश भाग लिया गया है सारे ग्रंथों का, और उसके आधार पर यह मधुकोश टीका लिखी गई है माधव निदान की। और मधुस्रवा, जहाँ पे मधु का स्राव हो रहा है, वह मधुस्रवा है, जो अच्छे से विस्तार से मधुकोश को विस्तार से हिंदी में बता रही है, ताकि सभी वैद्य लोगों को ये समझ है कि इसमें क्या लिखा है। मया नरेंद्र नाथेन दातारपुर जन्मना। मतलब मैं नरेंद्र दास शास्त्री जो हैं, वह दातारपुर में जन्म लिया हुआ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। शिवाय सर्वभूतानाम शंकर शंकरोत्तु नहा। मतलब शिव जी हैं, उनको ये नमस्कार कर रहे हैं कि शिव जी सभी जगह हैं और सभी का कल्याण हो, इस उद्देश्य से हम लोग आप लोग के सामने मधुश्रवा टीका बता रहे हैं। माधवे मधुकोशो या मधुकोशे मधुश्रवा। मतलब माधव निदान जो है, इसमें मधुकोश टीका से लेके मधुकोश और मधुश्रवा यह टीका लिखी गई है। त्र्यंबकम भजतो नित्यम त्रयवता त्रयात। मतलब जो त्र्यंबक देवता है, जो जिनकी 3 आंखें हैं, शिव जी, आप लोगों को पता है कि शिव जी जो हैं वो तीसरी आंख कब खोलते हैं, जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, नहीं तो वो शांत रहते हैं। कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने के लिए गया था, तब उन्होंने तीसरी आंख खोल के उसको भस्म कर दिया था। तो ऐसे त्र्यंबक देवता हैं। आप लोग महामृत्युंजय मंत्र देखते होंगे, उसमें भी त्र्यंबकम यजाम है, शिव जी को त्र्यंबक बोला है, त्र्यंबक देवता मतलब 3 आंखों वाले देवता बोला है। तो उनको भजतो नित्यम, मैं रोज उनको नित्य भजन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। त्रय भवत्रात्रय, त्रय भुवन मतलब स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और नरक लोक, उसके जो अधिष्ठाता हैं, जो भगवान है, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा इन्होंने मंगलाचरण किया है नरेंद्र दत्त शास्त्री जी ने। अब इसी को हिंदी में लिखा है, तो ऐसा लिखा है कि ज्ञान कर्ममय व्यक्ताव्यक्त चराचर स्वरूप इस विश्व में अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त तत्व असीम और इंद्रातीत है। मतलब ये संसार जो है वह ज्ञानवान है। अभी क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जो कामी पुरुष होता है, जो काम वासना में रहता है, वो पूरे संसार को वैसे वासना युक्त देखता है। जो राजनेता है वो वैसा राजनीति के रूप में देखता है पूरी संसार को। अगर टेररिस्ट को देखेंगे, तो टेररिस्ट जो है वो जिहाद को देखते हैं कि इस दुनिया में केवल इस्लाम को कायम करना है, और जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ जिहाद करो और उनको मारो काटो
और नहीं तो जो ईश्वर की सत्ता है, मतलब अल्लाह की सत्ता है, उसको कायम करना है तो हमें तलवार की नोक से भले, लेकिन हमें मतलब इस्लाम को सब सब जगह प्रचार प्रसार, तो वह उस तरह से चश्मा है उनका, मतलब दृष्टिकोण है, वो ऐसा देखते हैं। बिजनेसमैन देखेंगे आप लोग तो रतन टाटा, अंबानी, मित्तल या माइक्रोसॉफ्ट, वो जो ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पूरे संसार को कैसे देखते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से देखते हैं। वो पूरा ऐसे सोचते हैं कि हम किस तरह से पैसा बनाएं, क्या बनाएं, तो उनका दृष्टिकोण वैसा है। उसी तरह से जो ये अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग इस दुनिया को विज्ञान में देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसा मतलब हवा चल रही है, पानी है, तो वो लोग साइंटिस्ट लोग साइंस के हिसाब से देखते हैं। इसी तरह से जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं और ज्ञान पिपासु लोग हैं, वह लोग इस संसार को ज्ञानमय देखते हैं कि ये पूरा संसार ज्ञानमय है। और वेदांत दर्शन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बोला है कि ये संसार जो है ब्रह्ममय है, मतलब ईश्वरमय है। सभी जगह ईश्वर है, सभी जगह कर्ण कर्ण में भगवान है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो तो ज्ञानमय इस संसार को मानते हैं, और कर्ममय मानते हैं कि पूरे संसार में कहीं ना कहीं कर्म हो रहा है। हर इंसान जो भी बैठा है, सोया है, जागा है, हर सेकंड वह कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, तो ये संसार ज्ञानमय भी है और कर्ममय भी है। इसका बहुत अच्छे से विस्तार से भगवत गीता में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं तो इतना सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने ही पूरा संसार बनाया है, मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, जन्म भी मैं ही हूँ, वर्षा जो हो रही है वो भी मैं कृष्ण ही हूँ, और भूकंप आ रहा है वह भी मैं हूँ, संसार अच्छा चल रहा है वह भी मैं हूँ, हर जगह में मैं ही कृष्ण हूँ। लेकिन तो ये उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया, तो यही ये ज्ञान में है कि कौन है ईश्वर, कौन है इस संसार में जो भी चीज घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है हमें मनुष्यों को, उसको एनालिसिस करना जरूरी है, समझना जरूरी है। और कर्म में भी है संसार, इस संसार में हर समय कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है। मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री अपना कर्म कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हैं वो अपना विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म किया जा रहा है। सरकारें हैं वह अपना कर्म कर रही हैं, डॉक्टर हैं वो अपने पेशेंट को देख रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं वो रेल को चला रहे हैं, जो बस कंडक्टर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो ठेला वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब आप पूरा ऐसे संसार को देखेंगे तो कर्म में चल रहा है, मतलब ये कर्म हो ही रहा है, हर इंसान कर्म कर रहा है। पिताजी हैं घर में, वह अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, वो सब्जी लाते हैं, खाना देते हैं बच्चों को। माताएं हैं वह जॉब करती हैं, उसके बाद में घर में खाना बनाती हैं, बच्चों का लालन पोषण ये सब करें। मतलब पूरा संसार कर्ममय है और ज्ञानमय भी है। इसी तरह से व्यक्त व्यक्त चराचर स्वरूप है, कुछ चीजें दिखाई देती हैं, व्यक्त हैं, कुछ अव्यक्त हैं, कुछ चीजें इस संसार में हमें दिखाई नहीं देती हैं। और ऐसे बोलते हैं कि प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम बहुलम, मतलब कुछ चीजें जो हम लोग देख पा रहे हैं वह बहुत ही कम है, मतलब और जो अव्यक्त हैं, जो चीजें नहीं समझ आ रही हैं, जैसे इस संसार में किसी का मनुष्य योनि में जन्म हो रहा है, किसी को कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है। ये प्रणाम, नमस्ते, मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी यहाँ पर ना नेटवर्क का कुछ इश्यू आ गया था, तो लेक्चर चलते चलते बंद हो गया था, तो मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो एक मिनट रुक जाइए, ये लाइव वीडियो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ ना अभी लेक्चर होते होते ना ये समाप्त हो गया था, तो कृपया मुझे क्षमा करिए, बीच में अवरोध हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो मधुस्रवा टीका का देख रहे हैं कि यह संसार जो है ये ज्ञानमय है, दूसरा ये बता रहे हैं कि कर्ममय है, और अव्यक्ता व्यक्त, मतलब कुछ चीजें अव्यक्त हैं और कुछ व्यक्त हैं। ये पूरा संसार जो है वह व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त ज्यादा है। तो और यह जो अव्यक्त है, जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह से ईश्वर है और पूरा संसार चल रहा है, तो वह अव्यक्त स्वरूप में है। तो यह कैसा है कि असीम है, मतलब इतना इन्फिनाइट है, इतना ज्यादा है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें ऐसा बताया जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी जो है, या फिर गैलेक्सीज इतनी सारी बताई हैं, इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, और फिर स्पेस पे इतने ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। तो तब भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि संसार कितना बड़ा है, ये पूरी दुनिया कितनी बड़ी है। तो ये इंद्रातीत है, असीम है।
सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ जो मतलब क्रिएटिविटी है वो मनुष्य है। मनुष्य ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है। तो जो मनुष्य है वह भी आज तक ये व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है उसको समझ नहीं पाया है। और वह हमेशा जी जान से प्रयत्न कर रहा है कि वह संसार को जान पाए कि यह संसार में हर चीज क्या है, कैसे आया है, कहाँ जाता है, क्या क्या करना है। तो यह व्यक्त अव्यक्त इसको जानने के लिए मनुष्य लगा है। आप लोगों को पता है कि जो जिन्होंने जो मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखा है और दुर्गा देवी भागवत पुराण लिखा है, उन्होंने 27 जन्म लिए और 27 जन्मों में केवल उन्होंने यही पूरी लाइफ लाइफ की लाइफ उन्होंने पूरा यही लगा दिया कि ये संसार क्या है, देवी माता कौन है। तब भी वो जान नहीं पाए, वो शायद कुछ ही जान पाए कि ये संसार कैसा है। इसी तरह से साइंटिस्ट लोग कितने करोड़ों साल से प्रयत्न कर रहे हैं वो जानने का कि ये संसार कैसा है, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, कौन संसार को चला रहे हैं, कैसे संसार चल रहा है, इस पर रिसर्चेस हो रहे हैं। तो ये मनुष्य तो बहुत सारे रहस्यों को जानने का कोशिश कर रहा है, कुछ जान पाया है, लेकिन तब भी वह समुद्र में से अगर एक ड्रॉप पानी ले लिया जाए तो उतना ही ज्ञान समझ आ पाया कि ये संसार कैसा है। इतना ये ज्ञानमय संसार है और इतना सूक्ष्म और अव्यक्त है। तो इसीलिए प्रत्येक जो विचारशील मनुष्य है वो हमेशा नतमस्तक रहता है। ये जो ज्ञान है उसके लिए ये नतमस्तक रहता है कि हमें पता चले कि ये संसार कैसा है, किस तरह से बना है। और तो इसीलिए वो जो अव्यक्त है जिसने संसार बनाया है, जो ईश्वर है, उनके सामने नतमस्तक होके और उनके सामने नतमस्तक होना जरूरी है, क्योंकि वही हमें समझा पाएंगे कि इस संसार को कैसे बनाए। तो इसीलिए ना हर मनुष्य को प्रणाम करना चाहिए, वो अव्यक्त दैविक शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। इस्लाम में आप लोग देखेंगे तो इस्लाम में भी यही लिखा है कि अल्लाह ने ये संसार को बनाया है, अल्लाह ने ये बना है, पूरी दुनिया बताइए, अल्लाह की वजह से ही सब सारे पक्षी हैं वह सुबह जागते हैं और अपना काम करके शाम को वो जाने लगते हैं। अल्लाह की वजह से ही बारिश होती है, अल्लाह की वजह से ही सूरज निकलता है, चांद निकलता है। और यही अपना जो हिंदू धर्म है इसमें भी यही बताया है, ईश वास्तुपनिषद में बताया है कि पर ब्रह्म है, उनके मतलब उनसे डर कर ही सूर्य जो है समय पे उगता है और सूर्य अपना काम करता है, चंद्रमा जो है वो अपना काम करते हैं। सूर्य में जो गति रहती है वह रहती है, चंद्रमा में जो गति रहती है अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक, तो वह सारा ईश्वर के वजह से ही हो रहा है। ईश्वर ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इस संसार में जो भी चल रहा है, मतलब एक एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की अनुकंपा से हिलता है, ईश्वर की आज्ञा से ही हिलता है। इस संसार में जो भी हो रहा है वो ईश्वर में है। तो इसलिए उनको प्रणाम करना है। और इसीलिए जो नरेंद्र दत्त शास्त्री जी हैं यह बोलते हैं कि मैं भी एक अल्प बुद्धि मानव हूँ, मेरे तो बुद्धि उतनी नहीं है कि मैं समझ पाऊँ ये संसार किस तरह से बना है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य तक सुखपूर्वक पहुंचने के लिए जो असीम स्रोत व्यक्त और अव्यक्त हैं और ये संसार के चराचर के उत्पादक हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होके पहले प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार को उत्पन्न करते हैं, इस संसार की रक्षा करते हैं, स्थिति रखते हैं और जो इस संसार को संहार करते हैं। वैसे तीनों त्रिलोकीनाथ भगवान जो हैं उनको मैं नतमस्तक होकर अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उनको समझ पा रहा हूँ कि इस संसार को बनाने वाले कोई ना कोई दैविक शक्ति है, कोई ना कोई ईश्वर है। तो मैं उनको समझ रहा हूँ लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ईश्वर को मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं अभी इतना करके आज का लेक्चर और करना चाहता हूँ, लेकिन ऑडियंस ही चले गए शायद, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। थोड़ा 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर मैं ये अभी लेक्चर समाप्त करूंगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार जो है इसमें उच्चावच अवस्था आती रहती है। मतलब क्या होता है कि संसार जो है कभी ग्रोथ करता है, कभी पीछे चला जाता है, फिर ग्रोथ करता है, फिर पीछे चला जाता है। जैसे कि कोरोना काल के पहले आप लोग देख रहे होंगे कि संसार में कितना बिजनेस में ग्रोथ हो रहा था, संसार अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम आया तो लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लाख लोग मर गए। तो ये संसार जो है ना ये ऐसा चलता रहता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी साइक्लोन आता है। ये संसार का ये मतलब ये चलता ही रहेगा कि कभी अच्छा होगा, कभी बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो और युग प्रभाव से हम लोग इसको समझ सकते हैं। युग मतलब टाइम के हिसाब से या कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। पूर्व काल में ऐसा बताया जाता है कि जो संस्कृत है
वही पूरे संसार में बोले जाने वाली देववाणी थी, और वह भी आज सुरक्षित ही है। तो कुछ लोगों ने उसको सुरक्षित रख लिया है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बदलता गया तो संस्कृत बोलने में समझने में मुश्किल होने लगी। तो फिर भारत की भाषा जो है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ये ग्रहित किया गया। तो हिंदी में मधुश्रवा टीका को लिखा गया है, और देववाणी के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए मैं ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी जो प्रचलित भाषा है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक हिंदी सभी लोगों को ज़्यादातर समझ आती है। बॉलीवुड ने तो बहुत अच्छा योगदान दिया है कि हिंदी में गाने बनाए, हिंदी में डायलॉग्स लिखे गए, तो हिंदी ज़्यादातर सभी को समझ आती है। इंग्लिश भी समझ आती है, लेकिन ये माधव निदान जो है वो हिंदी में समझने में ज़्यादा इजी है, इसलिए हिंदी में मधुश्रवा टीका को लिखा गया है। जो मधुकोश टीका जो संस्कृत में ओरिजिनल, उसके गूढ़ रहस्यों को समझ आए, माधव निदान के श्लोकों को समझ जाए, जो लोकल जो नॉर्मल नॉर्मल लोग हैं, जो अल्प बुद्धि वैद्य हैं, उनको भी समझ आए, इसलिए हिंदी में लिखा गया है, ऐसा बता रहे हैं। फिर इसमें बता रहे हैं कि आयुर्वेद में माधव निदान या रोग विनिश्चय नाम का जो ग्रंथ है, इसका एक अलग ही महत्व है, उसका विशेष स्थान है। माधवकार जी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले चरक संहिता, चरक मुनि को प्रणाम किया है, सुश्रुताचार्य जी को प्रणाम किया है, और वाग्भट संहिताओं में सारे लोगों को प्रणाम किया है। और वहाँ जो रोग निदान संबंधित जो जो चीजें बताई गई हैं, उसी को लेके जो गूढ़ अर्थ में वहाँ श्लोक लिखे हैं, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इन्होंने माधव जी जो हैं, माधवकर जी हैं, उन्होंने जो सिंप्लीफाई किया है, तो वो वैद्य समाज के लिए उपकार किया है। उन्होंने बहुत अच्छा पुण्यतम काम किया है कि क्योंकि चरक संहिता, वाग्भट संहिता और सुश्रुत संहिता के निदान स्थान है, वह सबसे पहले सभी को समझ नहीं आता है, लेकिन जब इन्होंने सिंप्लीफाई करके माधव निदान लिखा, तो सिंप्लीफाई करने की वजह से कोई नॉर्मल वैद्य भी है जो सेकंड बीएमएस में एडमिशन लेता है, उसको भी ये चीज सारा चीज समझ आने लगता है कि ज्वर क्या होता है, रक्त पित्त क्या होता है, अतिसार क्या होता है, कुष्ठ क्या होता है, सिंप्लीफाई करके लिखा। तो यह एक तरह से उपकार ही किया है सभी वैद्य समाज पे। उसके बाद में श्री विजय रक्षित गुरु जी ने माधव निदान पे जो टीका लिखी है, मधुकोश टीका, उसमें अश्मरी तक उन्होंने व्याख्या की है संस्कृत में। उस समय में संस्कृत ज्यादा प्रचलित था, इसलिए संस्कृत में उन्होंने लिखा, अश्मरी तक लिख दिया। उसके बाद में वही गुरु जी की परंपरा को निभाते हुए श्री कंठदत्त जो आचार्य थे, डॉक्टर भी थे, ये लोग चिकित्सक लोग थे, इन्होंने अश्मरी के बाद की जो अध्याय है उसको लिखा है। और ये लोग हैं प्रकार पांडित्य, मतलब इन लोग बहुत ज्यादा विद्वान हैं, इन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके संस्कृत में लिखा है। लेकिन क्या हुआ कि मधुकोश टीका जो था वो पंडितों का ही विषय रह गया था, मतलब केवल जो संस्कृत समझने वाले ब्राह्मण समाज था, पंडित था, उनको ही केवल यह बात समझ आती थी। जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतना टफ संस्कृत में लिखा है। लेकिन बाद में जो नरेंद्र नाथ शास्त्री जी हैं, उन्होंने, और जो गुरुकुल कांगड़ी के जो प्राचार्य के रूप में थे, तो उन्होंने इसको मधुश्रवा टीका लिखा और सिंप्लीफाई करके हिंदी में लिखा है। इसलिए ये मधुकोश से मधु का आस्वादन, मतलब मधुकोश है कि एक न कलेक्शन किया हुआ, जैसे मिट्टी का मटका होता है, इसमें मधु मधु रख लिया। अब वो मधु तो कलेक्ट करके रख लिया, लेकिन मधु को लेके और टेस्ट करना भी जरूरी है कि वो कितना मीठा है, कितना टेस्टी है। तो यह करने के लिए मधुश्रवा टीका यह लिखा गया कि उसका आस्वाद्य सभी लोग तक पहुंचे, एक सामान्य सर्वसामान्य वैद्य तक भी पहुंचे कि ये क्या लिखा है, इसलिए मधुश्रवा टीका लिखा गया है। तो इन्होंने कहा है कि मैं इसीलिए मधुश्रवा टीका ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें बता रहे हैं कि रोग निदान में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो माधव निदान श्रेष्ठ है। माधव निदान पे मधुकोश टीका लिखी है और मधुश्रवा टीका लिखी गई है। तो मधुश्रवा व्याख्या जो है उसके पहले शंकर भगवान की कृपा से लिखी गई है, क्योंकि ये शिव भक्त थे, नरेंद्र नाथ शास्त्री जी शिव भक्त थे। तो बोलते हैं कि जो तीन गुणात्मक हैं और त्रयंबक देवता शंकर भगवान हैं, और जो त्रिविध तापों से, आध्यात्मिक तापों से, फिर आदि दैविक आदि भौतिक तापों से संसार की रक्षा करते हैं, ऐसे ईश्वर जो हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वह मनुष्यों को बीमारी से दूर करें। क्योंकि ये आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, यह इस तरह के कष्ट मनुष्यों को आ जाते हैं, तो ज्वर व्याधि हो जाती है, कुष्ठ व्याधि होती है, रक्त पित्त हो जाता है, विसर्प हो जाता है। तो हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं हे शंकर भगवान कि ये त्रिविध तापों से मनुष्यों को मुक्त कराएं। उसके बाद में ये बता रहे हैं प्रणम में इत्यादि, जो माधव निदान जी ने, माधव निदान में पहला श्लोक जो बताया, प्रणम में
जगत्पत्ति स्थिति संहार कारणम, ऐसा श्लोक बताया है। तो ऐसा प्रणम में मतलब जगत की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी जो इस संसार को उत्पन्न करते हैं, फिर स्थिति लाने वाले विष्णु भगवान और संहार करने वाले शिव जी, ये तीनों अवस्थाओं के कारण जो हैं वो भगवान है। उनको कॉमन रूप से हम देखें तो परमात्मा है। तो उनको हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने स्वर्ग बताया, स्वर्ग बनाया, अपवर्ग बनाया, मोक्ष के द्वार बनाए और मृत्यु लोक बनाया, पाताल लोक बताया, नरक बनाया। ये तीनों लोक बताए, मतलब स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और नरक लोक, ये तीनों चीज बनाए। ऐसे ईश्वर परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और जो शिव हैं, जो मंगल कारक हैं, कल्याण कारक शिव जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि नरेंद्र नाथ शास्त्री जी हैं शिव भक्त हैं, वो शिव जी की उपासना करते हैं और शिव जी को जरूर याद करते हैं। जो मधुकोश टीकाकार हैं श्री विजय रक्षित जी, वो सभी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी को पहले प्रणाम करके फिर वह मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन नरेंद्र नाथ शास्त्री जी हैं वो शिव जी को ज्यादा शिव भक्त हैं, तो शिव जी को ज्यादा उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो ये पूरा संसार को शिव में मानते हैं, कल्याण में मानते हैं। तो इन्होंने बोला है कि शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर श्रेष्ठ वैद्य जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, चरक मुनि, सुश्रुत मुनि, फिर वाग्भटाचार्य, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने जो व्याधियों का उपद्रव बताया है, अरिष्ट बताया है, फिर निदान बताए, हेतु बताए हैं, लक्षण बताए हैं। तो इस सब का संग्रह करना, सिंप्लीफाई करके संग्रह करना, इस तरह का रोग विज्ञान नाम का ग्रंथ है, उसका निर्माण किया जा रहा है और मैं यह लिख रहा हूँ। इसके पहले ये है कि इसके पहले इस संसार में ऐसा सिंप्लीफाइड जो कोई भी काम है वह नहीं था। पहले सब संस्कृत में, सारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये सब लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, लेकिन हिंदी में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो मैं यही ग्रंथ लिख के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर नरेंद्र नाथ शास्त्री जी बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि आचार्य जो हैं, जो ऋषि मुनि हो गए हैं, उसमें तृत्व शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। जैसे कि माधवकर जी ने बोला है कि भू भुव स्वः, इसका बहुत ज्यादा, जब हम लोग गायत्री मंत्र देखते हैं तो उसमें भूर्भुव स्वः, मतलब उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भू स्वः स्वः, इस तरह से त्रैलोक्य, तीन चीज से ये संसार बना है, त्रिगुणात्मक संसार है। सत्व रज तम, जो उत्पत्ति करता है वह क्या है, तो सत्व गुण रहता है। जो उत्पत्ति करता है, नया चीज बनाता है, तो उसको हम लोग जो उत्पन्न करने वाला ईश्वर है उनको हम ब्रह्मा जी बोल देते हैं। फिर जो संसार की स्थिति को कायम रखते हैं, वह जो ईश्वरी तत्व है उसको हम लोग विष्णु भगवान का नाम दे देते हैं। और जो तामसिक हैं, जो इस संसार में संहार करते हैं, क्योंकि नया चीज उत्पन्न होने के लिए कुछ चीज डिस्ट्रॉय भी होना चाहिए। तो ये जो है सत्व रजतम, ये इसके जो शक्तियां हैं उनको इन्होंने ईश्वर का नाम दिया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह का दिया है। और यही भूह भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, ये जो है, ये इसको हम संस्कृत में जब संधि कर लेते हैं तो भूर्भुवः स्वः, या गायत्री मंत्र में आता है। तो इनको ना ये त्रैलोक के रूप में जो रहते हैं, तीन रूप में जो देवता रहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन ये त्रित्व शक्ति जो है इसको भू भुवः स्वः इस तरह से स्पष्ट किया गया है। इसी तरह से चरकानुचार्य आचार्य जो हैं, जो श्री चक्रपाणि दत्त हैं, उन्होंने अपना ही मंगलाचरण किया है। उन्होंने क्या बोला है कि गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रय मुपेयिषे त्रय भुवे त्रिनेत्रय त्रिलोकी पतये नमः, मतलब उन्होंने भी शिव जी की आराधना की है। चक्रपाणि दत्त जी भी शिव भक्त थे। तो उन्होंने बोला है कि तीनों गुणों वाले और तीनों मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आने वाले, त्रय भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोक के पतये नमः, जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्होंने तीनों रूप, तीनों संसार की मतलब स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इसकी उत्पत्ति की है। ऐसे त्रिलोकीनाथ जो भगवान है शिव जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसीलिए जो नरेंद्र नाथ शास्त्री जी बोल रहे हैं कि मुझे उनके ही पद चिन्हों में चलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसका मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इसलिए मैं मंगलाचरण में शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो त्रिविध ताप है उससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, उनकी स्तुति करके यह ग्रंथ की शुरुआत कर रहा हूँ। ये पूरा संसार जो है वो तीन गुणात्मक है, मतलब सत्वरज तम से बना है। तीन दोष हैं, वात पित्त कफ हैं, फल त्रय हैं, तीन फल मिलते हैं, लोक त्रय मतलब स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और नरक लोक, यह जो है ये तीन ये मिलता है। लोक भी तीन है, फिर अवस्थाएं तीन हैं,
तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस तरह से तीन तीन में ही सब चीज डिवाइडेड है। उसी तरह से और ये अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य शक्ति है जो उष्णता देती है, चंद्रमा की शक्ति है वो कफ शीतलता देती है, और वायु की शक्ति है उसको प्रेरणा देती है, मतलब गति देती है। तो यह संसार पूरा चल रहा है वो तो तीन तीन चीजों से ही, तीन शक्ति से ही चल रहा है। इसलिए इस तरह के जो त्रिलोकीनाथ भगवान हैं, शिव जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो तीनों संसार को चला रहे हैं। मतलब त्रिगुणात्मक संसार को चला रहे हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के बाद में मधुकोशकार आचार्य विजय रक्षित जी मधुकोश को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण में उन्होंने जो बताया है वो हम लोग अब कल करेंगे। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग ना मधुकोशकार जो विजय रक्षित जी की मंगलाचरण का जो हिंदी में भावार्थ बताया वो हम कल विस्तार से करेंगे। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।